प्रधानमंत्री भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में कहा, लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव, साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी। राज्य के कोने कोने में मिल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर समर्थन। धनबाद के शहरी क्षेत्रों में भी आज से हुई इस अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार को दी करीब 346 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण। और खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। नमस्कार, कवरेज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव, साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है, तो भी जब गाड़ी उनके यहां पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 782 जिलों तक पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीने से भी अधिक का समय, लगभग 50 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 3,965 शहरी क्षेत्रों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक इस ये वैन, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो पहुंच रही है। और इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक शानदार सफलता हासिल की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या जो है वो 6,02,71,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए नए जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे लगाया जा सकता है। कुछ बैकग्राउंड आपको बता दूं, इस यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से हुई थी। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस बीच पीएम मोदी यात्रा के लाभार्थियों से भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ी है, यानी कि सूचना, शिक्षा और संचार वैन, जहां जहां गई है वहां वहां बड़ी संख्या में लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के जरिए अपने जीवन में आए जो बदलाव हैं उनको साझा कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। यह यात्रा जिस कोने से गुजर रही है वहां उसे गजब का जन समर्थन मिल रहा है। आज इस यात्रा के दौरान सभी जगहों पर एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री और लाभार्थियों के बीच हुई बातचीत का प्रसारण किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसे गंभीरता से सुना और प्रेरणा ली। भारत संकल्प यात्रा रथ के पिस्का मोड़ पहुंचने पर इसका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लोगों को ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की भी पहल की गई। मौके पर लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी भी बयां की। दीपिका विश्वास और राखी देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने सचमुच उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है।
मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था, जो लास्ट स्टेज में था, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उनकी वजह से मेरे हस्बैंड आज हम लोग के बीच में है। मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मेरा आदमी गोल्डन कार्ड बनाया था, तो मेरा इलाज हुआ था। लाभुक संजना कुमारी ने उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ उठाकर 50,000 रुपए का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। मैं भी 50,000 का लोन उठाई हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मौके पर सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिला। उन्होंने कहा कि आवास और स्वास्थ्य को लेकर अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। और हमें आवास भी मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। कई लाभुकों ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन सुख से बीत रहा है। राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, ब्लैक कार्ड में उस राशन मिलता है तो भर महीना खाते हैं। अभी आवास मिला है तो सुविधा सब रहने पाता हूँ। इस यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर धनबाद में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज धनबाद शहर के कला भवन से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को धनबाद विधायक राज सिन्हा, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा सहित अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कला भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मौके पर मौजूद स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी रानी देवी, संगीता देवी और तनु देवी ने उनकी उन्नति में केंद्र सरकार की योजनाओं की भूमिका को रेखांकित किया। इसमें जुड़ने के बाद हम लोग को 10,000 का हम लोग सबसे पहले लोन लिए। उसके द्वारा हम लोग अपना मेंबर 10 मेंबर है, उसमें हम लोग फेरी का काम शुरू किए हैं। अभी कुछ मेंबर नहीं आने सके। एक ये संगीता देवी है, हम लोग सब मिलके, एक तनु देवी है, हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं और यही कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छा काम करें। इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद जितना करें वो कम है, क्योंकि वो महिलाओं को एक तरफ से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। कला भवन से निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें इनका लाभ लेने के प्रति जागरूक करेगी। मौके पर मौजूद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। संकल्प यात्रा के साथ साथ जहाँ पे ये पड़ाव लग जाएगा, ये रथ रुकेगा, वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, जो उनका जैसे उनका ब्लड जांच करना हुआ या इस प्रकार के हुए स्टॉल लगे हुए, वहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं और उनके वो कार्य होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रही है और लोगों को जोड़ रही है। यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दुमका जिले के बंदरजोरी गांव पहुंची, जहां दुमका के सांसद सुनील सोरेन, पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दुमका के बंदरजोरी पहुंचने पर स्थानीय लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। लोगों ने एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। केंद्र सरकार की इस पहल की खास से लेकर आम लोगों ने भी सराहना की। स्थानीय ग्रामीण विद्युत मंडल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। देश के प्रधानमंत्री का एक ही उद्देश्य है, गांव को विकसित करना, पंचायत को विकसित करना और राज्य को विकसित करना और देश को विकसित करने के लिए काम चलाया जा रहा है। मौके पर मौजूद सांसद सुनील सोरेन, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ हर क्षेत्र, व्यक्ति और परिवार तक विकास का लाभ पहुंचा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य कि केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाना है। जो व्यक्ति किसी कारणवश छूट गए हैं, उन तक योजनाओं को पहुंचाना है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस माध्यम से वैसे लोग भी केंद्रीय योजनाओं से जुड़ रहे हैं जो इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार जिले में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करीब 346 करोड़ रुपए की लागत से 130 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच विकास को लगातार दे रही है। जन्म लिया उस समय तो पैसे लेके जन्म पैदा हुआ था, फिर ये राज्य सबसे ज्यादा पिछड़ क्यों गया? आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है, सबसे अधिक गरीब लोग इसी राज्य में रहता है, सबसे अधिक मजदूर इसी राज्य में है। ये कलंक कैसे इस राज्य में लिखा गया? 20 वर्षों तक क्या काम किया इन लोगों ने? लोग भूख से मरने लगा, लोग दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रांची के मोराबादी मैदान में 29 दिसंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे ने आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मोराबादी मैदान में किया जा रहा है, जिसमें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन तथा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्षगांठ दोनों का आयोजन यहाँ पर संपादित किया जाएगा। इस सालों में समस्त राज्य के सभी जिलों के लाभार्थीगण यहाँ पहुँचेंगे और सभी लाभार्थियों को यहाँ पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो परिसंपत्तियाँ हैं उनका वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो दुनिया भर में तो कोपरा के दाम गिरे हैं, यानी कि नारियल के घर के दाम गिरे हैं, लेकिन जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। खनन लीज पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से आज बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने वर्चुअल मोड में सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में वर्चुअल मोड में सुनवाई हुई और माननीय खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। राजधानी रांची में आगामी 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की जाएगी। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में आदिवासियों को एकजुट करना बेहद जरूरी है। आदिवासी की रैली कही जाती है तो बहुत सारी उम्मीद भी रहता है, लेकिन पूरे रैली में अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह छत्तीसगढ़ एमपी में चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का प्रयास आदिवासियों को परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की आज जयंती है। इस मौके पर गुमला जिले के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।
लांस नायक अल्बर्ट एक्का की जयंती पर ECHS नामकुम में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना के त्रिनेत्र डिवीजन के स्ट्राइकर ब्रिगेडियर ने झारखंड वेटरन्स एसोसिएशन के सहयोग से ECHC को हेवी ड्यूटी हीटर दान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसे देखते हुए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक परिषद ने सभी जिलों को पत्र भेजकर इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने और अधिक से अधिक संख्या में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। धनबाद जिले के मैथन ओपी क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 60 पेटी नकली विदेशी शराब बरामद की है। इसका अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। सहायक उत्पाद आयुक्त संजय कुमार मेहता ने बताया कि इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। फर्स्ट जनवरी के मद्देनजर की जा रही है। मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्थान पतलाबाड़ी जो पंचायत ओपी के अंतर्गत है में अभियुक्त दशरथ साव के मकान से मौके वारदात 36 लीटर रम एवं 56 पैकेट ब्लैक टाइगर बिस्किट जो करीब 504 लीटर है की बरामदगी की गई। साथ में कॉर्क और लेबल की भी बरामदगी की गई है। गिरिडीह पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ 75,000 रुपए लूट की घटना हुई थी। इस घटना में चारों अपराधियों की संलिप्तता की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत। कहा, लाभुकों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी। राज्य के कोने कोने में मिल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर समर्थन। धनबाद के शहरी क्षेत्रों में भी आज से हुई इस अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार को दी करीब 346 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण। और खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका।